जय हिंद दोस्तों। ये क्या हो रहा है दोस्तों? हम अक्सर कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो हैं उनके जो आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनको अमेरिकन टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। ये तो हम बोलते हैं, भारतवासी बोलते हैं। अब तो भैया उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद उनके पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं ये बातें। इतना ही नहीं, उसने आज कुछ और बहुत बड़े खुलासे कर दिए भैया। भैया सुन लेते हैं उसके क्या बोला उसने, फिर हम देखते हैं भाई कि क्यों उसने कहा ये बातें। जब आप और मैं, राजा साहब, महमूद खान और बहुत से यहाँ पे जिन्होंने 60 की दहाई देखी है, 70 की दहाई देखी है, मजहबी मुनाफरत हमारे नेशनल जो ईथॉस है, हमारा जो कौमी कल्चर है, उसका हिस्सा नहीं थी। सियासी इख्तलाफात होते थे, ये मजहबी मुनाफरत जो है डिलिबरेटली उसको हवा दी गई। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी तालियां बज रहे हैं वहां पे जब उसने ये बात बोला, हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। तालियां बज रहे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने। पाकिस्तान में ना लोगों को खुश करना बहुत आसान है पॉलिटिशियंस को। मतलब 2 घंटे के लिए कोई बिल क्लिंटन आ गया, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। मतलब उसने वहां पे क्या किया, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं सोचता। अभी भी वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट आया था ना, तो पाकिस्तानी खुश हो गए कि भैया वो आ गया। तो वहां पे ना लाहौरी चूर्ण बेचना बहुत ही आसान है। तो लोगों को वो ये बात सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाकर ढूंढें। वो अरबी में कहते हैं, मैं बाहर नौकरी की हुई थी, कफील जो है वो यहां ही होने चाहिए हमारे। हम कफालत के लिए कभी वाशिंगटन चले जाते हैं, कभी मॉस्को चले जाते हैं, कभी ब्रिटानिया चले जाते हैं। तो अब वो बोल रहा है कि भाई हम भीख मांगने के लिए कभी यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये बंदा जो है ख्वाजा आसिफ, देखिए ये कैरेक्टर है, ठीक है, कार्टून है वहाँ पे। इनफैक्ट इसने एक बार टॉम एंड जेरी का भी एक कार्टून शेयर किया था ट्विटर में कि जी हाँ ये डिफेंस मिनिस्टर है। तो लेकिन कभी कभी ये सच बोल देता है, ट्रूथ बॉम्ब्स डाल देता है कभी कभी। अब इसको इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि भैया वहाँ पे उनके सेनेट में जाके ये चीज़ें बोल रहा है। आसिम मुनीर ऑब्वियसली ये चीज़ें सुन रहा होगा, तो अब वो ये चीज़ें अब क्यों बता रहा है? क्योंकि ऐसा कौन सा सौदा आसिम मुनीर ने अब कर दिया है जिसको वो बोल नहीं पा रहा है खुल के। तो पुराने एग्जाम्पल्स देके अभी वो इनडायरेक्टली यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है वहाँ के सो कॉल्ड आवाम को, ठीक है। तो पाकिस्तान का अमेरिकन, और उसने एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कही है कि भैया, हालांकि मैं एग्री नहीं करता हूँ उस बात पे, उसने बोला कि भाई रिलीजियस फाइट्स पहले इतना नहीं हुआ करते थे, ये तो क्लिंटन्स ने करवाया था उस टाइम पे अफगानियों से लड़ने के लिए, और ये सब गंदे काम हमसे कराया था। वेल हाँ, मतलब आई मीन
पाकिस्तान का तो बर्थ से ही रिलीजियस फाइट्स में ही वो सो कॉल्ड एंटिटी पैदा हुआ था ना। तो ये तो चलो मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये बात तो उसने खुल के आज बोल दिया है कि भाई इस्तेमाल तो हुआ है। और ये जो स्टेटमेंट के बाद में भाई भूचाल आ गया पाकिस्तान के अंदर। हालांकि वहाँ के लोग खुल के तो बात नहीं कर सकते आसिम मुनीर के सामने, लेकिन सोशल मीडिया में तो हड़कंप मच चुकी है वहाँ पे। बहुत सारे खास करके जो पीटीआई वाले यूथिये जो हैं वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा उनको बाधा हो गई है। इतना ही नहीं, आज ख्वाजा आसिफ का एक और वीडियो आज वायरल हो रहा है जहाँ पे उसने कहा कि भाई 65% ऑफ पाकिस्तान के जो ट्रूप्स है वो सारे पीओजेके के हैं। जी हाँ, 65%। मतलब ये जो पंजाबी आर्मी जो है, ये जो बकरों की तरह ये जो पीओजेके के जो लोग हैं उनको बलूचिस्तान और केपीके के अंदर मरने के लिए भेज देते हैं। इस साल ऑफिशियल नंबर उसने बताया कि 2021 से लेके 2026 तक 3,141 कैजुअलिटीज़ है। ये ऑफिशियल नंबर है, मतलब आप रियलिटी 5 गुना तो मिनिमम बोल रहा हूँ, आइडियली तो वो 10 गुना ज़्यादा होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5 गुना अगर मिनिमम भी पकड़ ले तो 15,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी ट्रुप्स जो हैं भेड़ बकरियों की तरह कट रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान, सो कॉल्ड पाकिस्तान के अंदर। और ये सारे इनमें से मेजॉरिटी जो है पीओजेके के हैं भैया। लेकिन इन सब बातों का फ़ायदा क्या है पाकिस्तान के अंदर? वहाँ का जो आवाम है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान अभी नॉर्थ कोरिया ही बन चुका है एक तरफ से, राइट? DGISPR जो डिसाइड करता है वो होता है, मतलब कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा वहाँ पे वो भी DGISPR डिसाइड करता है। अभी रिसेंटली बसंत फेस्टिवल को उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि भाई ये पाकिस्तानी फेस्टिवल है, बसंत इस्लामिक फेस्टिवल है। खैर वो तो अलग ही चीज़ है। तो कंप्लीटली वहाँ का पब्लिक कुछ कर नहीं सकता है, ये सच तो सबको पता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।